आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील्स है। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील का फर्स्ट पोर्शन, जिसमें हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गोल्गी अपरेटस और गोल्गी बॉडीज भी इसको कहा जाता है। गोल्गी अपरेटस की इंट्रोडक्शन की जाने से पहले मैं आज आपको एक जनरल आइडिया दूंगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी अपरेटस के बारे में। गोल्गी अपरेटस मतलब एक शूज़ कंपनी है, ठीक है। ये एक शूज़ फैक्ट्री है। क्या है हमारे साथ? एक शूज़ फैक्ट्री है। शूज़ फैक्ट्री में मुख्तलिफ सारी प्रोडक्शन यूनिट होंगे। ये हमारे साथ एक प्रोडक्शन यूनिट है, ठीक हो गया यहाँ तक। और ये प्रोडक्शन यूनिट है, मतलब इसमें जूते वगैरह इसकी प्रोडक्ट की जाएगी, लेदर वगैरह से वहाँ इसमें शूज़ बन जाएंगे। फिर जब यहाँ पर इसकी प्रोडक्शन हो जाएंगे तो यहाँ से ये ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे कहाँ पर? एक दूसरे सेक्शन में आएगा इस फैक्ट्री में, जिसको कहा जाता है स्टोर यूनिट। स्टोर यूनिट में यहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट में इसकी प्रोडक्ट तैयार हो गई, मतलब लेदर वगैरह से शूज़ वगैरह बन गए। अब यहाँ से इसकी ट्रांसपोर्ट हो जाती है प्रोडक्शन यूनिट से स्टोर यूनिट में। जब ये स्टोर यूनिट में आएंगे तो यहाँ पर इसकी लेबलिंग वगैरह होगी, इसकी पॉलिशिंग होगी और इसकी मतलब प्राइसिंग वगैरह तय की जाएगी। इसकी प्राइसिंग वगैरह कहाँ पर तय की जाएगी, उसकी पॉलिशिंग वगैरह होगी। तो ये जो सेल है हमारे साथ एक फैक्ट्री की तरह काम करता है, मतलब इसमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट वगैरह तैयार हो जाते हैं और फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो ये जो प्रोडक्शन यूनिट है, अगर हम सेल में इसकी एक्सप्लेनेशन करें, अगर हम सेल की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये प्रोडक्शन यूनिट है, ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जैसे कल हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें जो ये मशीनें लगी हुई हैं, मतलब ये एक प्रोडक्शन यूनिट है, बड़ी सी यूनिट है और इसमें मशीनें लगी हुई हैं, मुख्तलिफ साइज़ की मशीनें हैं। ये मशीनें हमारे साथ क्या है? राइबोसोम्स वगैरह। और ये क्या बनाता है? प्रोटीन बनाते हैं। कहाँ पर? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये प्रोटीन बनाते हैं, राइबोसोम। तो ये कहाँ पर मौजूद थे? ये हमारे साथ थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो था, ये हमारे साथ एक प्रोडक्शन यूनिट था। अब यहाँ से इसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। कहाँ पर आता है? स्टोर यूनिट में आता है, मतलब एक गैराज हाउस में आता है। यहाँ पर इसकी लेबलिंग वगैरह होती है, इसकी पॉलिशिंग वगैरह होती है। ये जो स्टोर हाउस है या स्टोर यूनिट है इस फैक्ट्री में, इसको हम देते हैं गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी का नाम देते हैं। गोल्गी बॉडी का नाम क्यों देते हैं? मतलब वहाँ से तो उसकी प्रोडक्शन हो गई, अब यहाँ पर आ गई इसकी मॉडिफिकेशन के लिए, मतलब इसकी पॉलिशिंग वगैरह होगी। मतलब जब ये मार्केट में जाएंगे तो इसमें इसकी पहले इसकी लेबलिंग होगी, इसकी प्राइसिंग वगैरह होगी, उसकी कंपनी की जो मोनोग्राम वगैरह है उस शूज़ों पर लगा दी जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ से इसकी ट्रांसपोर्टेशन होगी, मुख्तलिफ बाज़ारों में जाएंगी, मुख्तलिफ मार्केट में जाएंगी। तो यहाँ तक जो मैंने आपको जनरल आइडिया दिया कि सेल हमारे साथ एक फैक्ट्री की तरह काम करता है और इसमें एक मुख्तलिफ यूनिट लगे हुए हैं। अब जब कि हम गोल्गी अपरेटस के बारे में बात कर रहे हैं तो उससे पहले मैंने आपका थोड़ा बैकग्राउंड बनाना था कि हमारे साथ एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में हमारे साथ मतलब सेल हमारे साथ एक फैक्ट्री है और इसमें हमारे साथ मुख्तलिफ प्रोडक्शन यूनिट लगे हुए हैं उस फैक्ट्री में। जैसे कि उसमें शूज़ वगैरह तैयार हो जाते हैं, फिर वहाँ से उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। कहाँ पर आती है? स्टोर यूनिट में। उसमें वहाँ पर उसकी लेबलिंग होती है, पॉलिशिंग होती है और वहाँ उसकी प्राइसिंग हुई। ये सब तय हो जाने के बाद इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है मुख्तलिफ शॉप्स में, मॉल्स में, मार्केट्स में, उसकी फिर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जो प्रोडक्शन यूनिट था ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स है और इसकी प्रोटीन वगैरह इसमें तैयार हो जाते हैं। फिर इस प्रोटीन की हमारे साथ ट्रांसपोर्टेशन होती है। कहाँ पर आती है? ये हमारे साथ आता है स्टोर यूनिट में। स्टोर यूनिट में जब ये आते हैं तो इसके बाद इसकी लेबलिंग के बाद इसकी ट्रांसपोर्ट हो जाती है, जिसको हमने गोल्गी बॉडीज का नाम दिया। अब इसको अगर हम डायग्रामेटिकली आपको समझाएं कि जो गोल्गी बॉडी है ये बेसिकली करता क्या है और इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, तो गोल्गी बॉडी
हमारे साथ कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है सेल में, मतलब एक इंटरकनेक्टेड लूप बनाता है। इसी तरह इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक हो गया। अगर ये इसकी स्ट्रक्चर है, अगर हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर की इसको देखें तो ये स्ट्रक्चर आता है। ये हमारे साथ गाल्जी बॉडी क्या है, एक थिकड लेयर है, मतलब थिक लेयर है, प्लेटेंट है, मेम्ब्रेनियस और मेम्ब्रेनियस मॉडल है, मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर बनाता है। थिकड मतलब ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है जो सेल मेम्ब्रेन में या साइटोप्लाज्म में मतलब जेल लाइक स्ट्रक्चर पेश करता है। फिर ये हमारे साथ मेम्ब्रेनियस, ज़ाहिर मेम्ब्रेनियस है, ये देखिए मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है ये वाला, ये देखिए। ठीक हो गया ये। और इसके बाद साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील जो है ये इंटरकनेक्टेड लूप है। इंटरकनेक्ट मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है और ये इंटरकनेक्टेड कनेक्टेड इसी तरह आखिरी सिरे तक पहुँच जाता है। तो मतलब ये इंटरकनेक्टेड है। तो ये हमारे साथ थिकड है, थिकड प्लेटेंट और इसके बाद ये हमारे साथ इंटरकनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन। इंटरकनेक्टेड तो मैंने समझा दिया कि यहाँ से शुरू होता मतलब हर एक साइड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन है। और सिस्टर्निया ये वाली जो मेम्ब्रेनियस, मैंने आपको कहा मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर, तो ये हमारे साथ सिस्टर्नियर मॉडल है। सिस्टर्नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने पढ़ा था कि ये हमारे साथ क्या है, सिस्टर्निया। अच्छा, ये हमारे इसके अलावा गाल्जी बॉडीज जो है, गाल्जी बॉडीज ये हमारे साथ सीक्रेटिंग, सेल सीक्रेटिंग है, सेल सीक्रेटिंग है। सेल सीक्रेटिंग क्या मतलब है? गाल्जी बॉडी सेल सीक्रेटिंग की तरह किस तरह काम करता है? सेल सीक्रेटिंग इस तरह का काम करता है कि ये एक्सपोर्ट करता है, मतलब जो प्रोडक्ट तैयार हो जाती है उसकी एक्सपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। किसके ज़रिए से? वेसिकल्स की ज़रिए से। अब ये वेसिकल हम आगे फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये था हमारे साथ गाल्जी बॉडीज़ का इंट्रोडक्शन। फिर गाल्जी बॉडीज़ जो था इसको किमेलियो गाल्जी ने 1898 में डिस्कवर किया था और ये इसको यूकैरियोटिक सेल में डिस्कवर किया था और ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होता है। ज़ाहिर है उस दौर में इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम देना बहुत मुश्किल था। जो इसके हिस्से में आए कारनामा किसने किया था? कैमिलियो गाल्जी ने। अब आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये बाल लाइक स्ट्रक्चर जो है गुब्बारे की तरह, ये है हमारे साथ ये वाला, ये है वेसिकल्स। वेसिकल ये भी वेसिकल्स है। ये जो देख रहे हैं ये वाला साइड, ये वेसिकल्स, ये गुब्बारे वाला स्ट्रक्चर, ये गाल्जी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है इसको फैला रहा है, मतलब एक्सपेंड कर रहा है। तो जाहिर है इसको हम देंगे फार्मिंग साइड। फार्मिंग मतलब यहाँ से प्रोडक्ट वगैरह की एंट्रेंस होगी और फिर यहाँ से जाते हुए इस सारे वेसिकल, सारा जो गाल्जी एपरेटस है इसमें फैलता हुआ आखिरी से मतलब यहाँ तक जब आएगा, मतलब ये गाल्जी बॉडीज जो है ये गुब्बारे नुमा स्ट्रक्चर ये इसको छोड़ रहा है, मतलब इससे जुदा हो रहा है। तो इसको हम देंगे मैच्योरेशन साइड। इसको दूसरा नाम भी देता है ट्रांस साइड और इसको हम देते हैं सिस और ट्रांस। अच्छा, अब इसको वेसिकल का मतलब है ये जो प्रोटीन वगैरह जो प्रोडक्ट आते हैं इसकी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। वेसिकल मतलब एक व्हीकल की तरह काम करता है, गाड़ी की तरह। ठीक हो गया तक?
ये हमारे साथ इसका स्ट्रक्चर है, फिर ये इसकी फार्मिंग साइड है और मैच्योरेशन साइड है। फार्मिंग साइड में प्रोटीन वगैरह जो प्रोडक्ट होते हैं बाहर से यहाँ तक इसके अंदर दाखिल होते हैं, फिर इसकी उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है मैच्योरेशन साइड की तरफ। अच्छा, अब अगर थोड़ा और फर्दर इसको एक्सप्लेन करें डायग्रामेटिकली, जो मतलब दूसरे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील्स है जो राइबोसोम्स वगैरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह, अगर हम इसकी उसके साथ कनेक्शन जाहिर करें कि ये किस तरह उसके साथ इंटरकनेक्टेड है, मतलब हम अगर प्रीवियस जो कुछ पढ़े उसको इकट्ठे पढ़े, ये हमारे साथ मतलब न्यूक्लियस सेल है, फिर यहाँ से मतलब यहाँ इसकी प्रोडक्ट डीएनए है, इसमें न्यूक्लियस, ठीक हो गया। यहाँ से डीएनए आता है बाहर, डीएनए एक मैसेज देता है प्रोटीन के लिए, मैसेंजर आरएनए, ठीक हो गया। मैसेंजर आरएनए की शक्ल में एक मैसेज देता है कि प्रोटीन बनाना है, तो वो प्रोटीन बनाने के लिए कहाँ पर आएंगे, राइबोसोम्स में आएंगे। जब राइबोसोम में आएंगे तो राइबोसोम उसको रिव्यू करेगा कि किस टाइप की प्रोटीन बनाना है, बाद में उसके बाद प्रोटीन बनाएंगे। जब ये मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बन जाते हैं तो ये प्रोटीन की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो दे देता है कहाँ पर, पैकेट लाइक स्ट्रक्चर में। ये प्रोटीन किस शक्ल में देता है, पैकेट में देता है। कौन, राइबोसोम। प्रोटीन पैकेट बन जाते हैं। प्रोटीन पैकेट इसलिए बन जाते हैं कि जब ये प्रोटीन बन जाते हैं तो ये वेसिकल्स में इसकी ट्रांसपोर्ट होती है। ये भी वेसिकल में आते हैं, किस चीज़ में आते हैं, वेसिकल्स में। अब वेसिकल में ये क्यों आ रहे हैं, ये डायरेक्ट क्यों नहीं आ रहे हैं, वेसिकल में इसलिए आ रहे हैं कि ये जो प्रोटीन बन जाते हैं तो अगर ये इस तरह खुले आ जाते हैं तो ये साइटोप्लाज्म में डिफरेंट केमिकल्स के साथ केमिकल रिएक्शन कर देता, तो फिर वो उसके साथ किसी और प्रोडक्ट बन जाती जो इसकी रिक्वायर्ड थी वो नहीं बन जाती हो, तो सेल डीनेचर हो जाता, सेल की जो एक्टिविटी थी वो ख़त्म हो जाती। तो ये पैकेट में कर देता है कि ये सीधा जिस प्रोडक्ट की जो रिक्वायर्ड है वहाँ तक पहुँच सके, तो ये इसलिए वेसिकल में आते हैं, मतलब पैकेट लाइक स्ट्रक्चर में। अब यहाँ से वेसिकल के बाद कहाँ पर आ जाते हैं, वेसिकल के बाद इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन होती है ये आते हैं, हमने जैसे पढ़ा पहले कि ये जो गोल्जी बॉडी है ये स्टोरेज हाउस है। क्या है, स्टोरेज हाउस है, मतलब सेल की जो स्टोरेशन है मुख्तलिफ प्रोटीन वगैरह प्रोडक्ट की, उसकी स्टोरेजन करता है। इस तरह क्या करता है, स्टोरेज करता है। अब यहाँ से ये वेसिकल आते हैं, वेसिकल की शक्ल में यहाँ से एंटर होते हैं, ये प्रोटीन आ रहे हैं, ठीक है, ये प्रोटीन यहाँ आ रहे हैं। जैसे ही प्रोटीन यहाँ एंटर होगी, यहाँ इसकी ट्रांसपोर्टेशन होगी और कहाँ पर आ जाएंगे, मुख्तलिफ मॉडिफिकेशन यहाँ होगी, फिर कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर एक्सपोर्ट के ज़रिए, मतलब एक्सपोर्ट होगी उसकी कहाँ पर, सेल से बाहर भी होती है, सेल के अंदर भी होती है, मतलब ब्लड वगैरह में अगर आना है तो ये, और इंटरसेलुलर मेम्ब्रेन में भी जा सकते हैं। तो जब यहाँ तक आएंगे तो ये मतलब इसकी मॉडिफिकेशन हुई होगी, इसकी मॉडिफिकेशन के बाद बाहर सेल में इसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, कहाँ पर होती है, ट्रांसपोर्ट हो जाती है इसकी, ठीक हो गया। तो अगर हम आपको सादा अल्फाज में समझाएं कि गाल्जी अपरेटस है क्या, गाल्जी अपरेटस एक इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है किसी प्रोडक्ट की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं, सेल से, न्यूक्लियस से आते हैं, प्रोटीन वगैरह राइबोसोम्स की, तो उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें हेल्प कर देता है। अब अगर मैं सीधा लाइन में आपको समझाऊं कि ये जो सारा प्रोसेस मैंने आपको डायग्रामेटिकली शो किया, अगर मैं अब आपको एक सिंगल लाइन में इसकी वजाहत करूं तो देख ले कि हमारे साथ मतलब डीएनए से एक मैसेंजर आरएनए आता है, डीएनए से क्या आता है, मैसेंजर आरएनए की पला प्रोटीन बनाना है। अगर ये प्रोटीन बनाना है तो राइबोसोम में आ जाएगा, कहाँ पर, राइबोसोम्स पर, राइबोसोम्स में ये प्रोटीन बन जाएंगे, कहाँ पर, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यहाँ पर प्रोटीन बन जाएंगे। अब इसकी ट्रांसपोर्टेशन होगी वेसिकल्स के जरिए, किस चीज़ के जरिए से, वेसिकल्स के जरिए से। अब जब ये वेसिकल के जरिए से इसकी ट्रांसपोर्टेशन होगी तो ये कहाँ पर आ जाएगा, स्टोर हाउस में। जैसे हमने पिक्चर का एग्जांपल दिया कि
यहाँ हमारे साथ एक फैक्ट्री है बड़ी सी, शूज़ बना रही हैं, ये प्रोडक्शन यूनिट है, और ये हमारे साथ है स्टोर यूनिट, जो इसको हमने गालजी बाडीज़ का नाम दिया। अब ये कहाँ पर आएगा? स्टोर यूनिट में आएगा, मतलब गालजी बाडी में आएगा, गालजी बाडी में आएगा। गालजी बाडी में यहाँ पर इसकी स्टोरेज होगी, और यहाँ पर इसकी प्रोटीन जो बन जाते हैं इसकी मॉडिफिकेशन होगी। क्या होगी? मॉडिफिकेशन। अब जब इसकी मॉडिफिकेशन होती है तो इससे कोई ग्लाइकोलिपिड बन जाएगा या ग्लाइकोप्रोटीन वगैरह बन जाएगा, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल इससे बन जाएगा। फिर यहाँ इसकी मॉडिफिकेशन के बाद इसकी ट्रांसपोर्टेशन होगी, और फिर जहाँ पर इसकी रिक्वायर्ड है वहाँ तक पहुँच जाएगी। ये सारा प्रोसेस मैसेंजर आने से। अच्छा, ये जो राइबोसोम्स है ये किस प्रोसेस है? ये ट्रांसलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। और ये क्या कहलाता है? डीएनए जो मैसेंजर है ये ट्रांसक्रिप्शन के जरिए से होता है। ठीक हो गया तक? ये सारा का सारा प्रोसेस कौन करता है? ये गाल्जी अपरेटस करता है। तो अगर हम रिव्यू में थोड़ा चले जाए पीछे, जो हमने पढ़ लिया कि गाल्जी बाडी, जिसको हमने एक फैक्ट्री की उसकी तशबीह दी कि फैक्ट्री के साथ फैक्ट्री किस तरह एक फंक्शन करता है, प्रोडक्ट बनाता है, और फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन किस तरह होती है। इसी तरह गाल्जी बाडीज़ का स्ट्रक्चर आपको हमने उसके डायग्रामेटिकली आपको शो किया कि ये किस तरह प्रोडक्ट बनाता है, फिर इसकी ट्रांसपोर्टेशन किस तरह होती है। अब उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर मिसाल के तौर पर डीएनए से कोई मैसेज आ रहा है मैसेंजर आरएनए कि पला प्रोटीन बनाना है, तो वो न्यूक्लियस से निकल कर वो मैसेंजर आरएनए कहाँ पर पहुँच जाएगा? राइबोसोम में आ जाएगा। राइबोसोम फिर वहाँ डिसाइड करेगा, मतलब वहाँ उसकी रिव्यू करेगा कि ये पला प्रोटीन बनाना है, किस तरह बनाना है, और फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन किस तरह करनी है, मतलब जो सारा प्रोसेस है वहाँ पर वो हो जाएगा, रिव्यू सेक्शन है। फिर जब प्रोटीन बन जाएगा तो वो वहाँ से निकल कर कहाँ पर पहुँच जाएगा? गाल्जी अपरेटस में आ जाएगा। और गाल्जी अपरेटस तक पहुँचने के लिए जो रास्ता इख्तियार करेगा वो वेसिकल के जरिए आएगा। वेसिकल को मैंने आपको बताया कि वेसिकल एक व्हीकल की तरह काम करता है, जो चीज़ों को आने और ले जाने में मदद करता है। और ये पैकेट लाइक स्ट्रक्चर में जाएगा। पैकेट लाइक स्ट्रक्चर इसलिए कि मतलब जब ये कोलस सीधा आ जाएगा न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म में, तो मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन हो जाएंगे इसके साथ, और ये हमारे साथ जो सेल की स्ट्रक्चर है उसको डीनेचर करेगा, मतलब उसको नुकसान पहुंचाएगा, और जो रिक्वायर्ड प्रोटीन है वो नहीं बन जाएगा। तो इसलिए ये वेसिकल की शक्ल में आकर कहाँ पर एंटर्स होते हैं? गाल्जी अपरेटस में आ जाते हैं। फार्मिंग साइट से एंटर होकर फिर कहाँ तक पहुँच जाते हैं? चलते चलते कहाँ आखिर तक जो मैच्योरेशन साइट्स है वहाँ पर आकर वहाँ से उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। सेल के बाहर भी होती है, मतलब ब्लड वगैरह में, और सेल के अंदर भी होती है, जैसे इंटरसेलुलर मेम्ब्रेन या इंटरसेलुलर फ्लूइड वगैरह, उसमें उसकी ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है। ये सारा का सारे प्रोसेस जो था ये गाल्जी अपरेटस का था। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए होंगे, और अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो बाकी ऑर्गेनिज़म है उसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे।